हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। और जो चैप्टर लिया है वो सर्कल्स, उसका फिगर बना दिया है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि इन द गिवन फिगर बीसी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। बीसी एक टेंजेंट दिया हुआ है और सेंटर मैंने दिखा दिया है कि ओई बाइसेक्ट एपी। ये जो ओई है वो एपी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ए बराबर ईपी हो गया एक तरह से। ठीक है, प्रूव दैट ट्राइंगल एईओ, तो ये हमें टू प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एईओ सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के। अब क्योंकि आपको सिमिलैरिटी करनी है तो आपको दो ऐसे एंगल ढूंढने पड़ेंगे जो दोनों ही ट्राइंगल में आपको मिल जाए और आप ए क्राइटेरिया से अपने क्वेश्चन को सिमिलर कर दें। अब दिक्कत क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसको बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, वो मैं बताता हूं कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ध्यान रखिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, अगर उसमें एक आपने मीडियन डाला तो वो मीडियन एक परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता है, या फिर आपने एक ऑल्टीट्यूड डाला मतलब आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो एक मीडियन की तरह बिहेव करता है। मतलब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक ही चीज होता है। बस ये इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो किस तरह से, अगर मैं ट्राइंगल एओपी को देखूं, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल एओपी तो कह सकते हैं कि ओपी बराबर ओए, ओपी बराबर ओए। रीजन क्या देंगे इसके लिए, भाई दोनों के दोनों रेडियस है और अगर ओपी बराबर ओए रेडियस है तो इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो गई और दो साइड बराबर हो गई तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल एओपी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस प्रूव हो गया। और अब जरा ध्यान से देखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए अगर ईपी के बराबर है, देखो ध्यान से, ए अगर ईपी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि ओई बाइसेक्ट एपी, तो पक्की बात है अगर ए ईपी के बराबर है तो ओ ई क्या हो गया, ओई एक मीडियन हो गया। क्या होता है मीडियन, एक मीडियन जिस साइड पर जाकर पड़ता है उस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, क्योंकि ओई जो है एपी पर जाकर पड़ा और दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये बात कंफर्म कर दी कि ओई एक मीडियन है। और मैंने अभी क्या कहा था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल, दोनों की बात चल रही है। ओई जो कि एक मीडियन है, अब ये एक ऑल्टीट्यूड की तरह भी बिहेव करेगा। नाउ ओई इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑल्टीट्यूड। बस इस क्वेश्चन में यही आपको पता होना जरूरी था। तो अगर ये ऑल्टीट्यूड है ओई तो पक्की बात है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, अब तो बस आंसर आने वाला है। एक चीज और बता देता हूं, ये बीसी एक टेंजेंट दिया हुआ है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर कोई लाइन आएगी तो वो भी 90 डिग्री होगी। और इसका रीजन क्या है, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पूरा प्रॉपरली एग्जैक्ट रिलेशन के साथ लिखिएगा। चलिए अब जिन दो ट्राइंगलों को मुझे सिमिलर करना है उनका नाम लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एईओ एंड ट्राइंगल एबीसी सिमिलर करने हैं ना, तो दो एंगल होने जरूरी है। तो देखो जरा चेक करो, अगर मैं इस एंगल वन की बात करूं तो ये बड़े ट्राइंगल में भी एंगल बना रहा है और ए ओ ई में भी एंगल बना रहा है, तो लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन। और चेक करो एंगल टू भी 90 और देखो एंगल 390 मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाया था ऑल्टीट्यूड वाली बात से। तो ऐसा कह सकते हैं कि एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री ईच 90। बिल्कुल, इसलिए सारा कंसेप्ट सिखाया गया था कि एंगल थ्री को मैं 90 प्रूफ कर सकूं, एंगल टू 90 होता ही है। तो ये दो अलग अलग एंगल 90 मिल गए दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में। बस दोनों ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल एईओ सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। और रीजन क्या डालेंगे, ए क्राइटेरिया। किसी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो वो सिमिलर कहलाते हैं, रीजन होता है ए क्राइटेरिया। हमें वो दो ट्राइंगल सिमिलर ही प्रूफ करने थे। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं
तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।